sincere and timeless tales of our great epics, the Mahabharata. Mahabharata is the one of its most iconic and powerful character, Draupadi. जी हाँ बिल्कुल सही कहा। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल सही कहा। नमस्कार, मैं साक्षी राउतराव। आज हम एक ऐसे क्षण की चर्चा करेंगे जिसने इतिहास के पन्नों को बदल दिया। क्या इतिहास के पन्नों को बदल दिया? जी हाँ, इतिहास के पन्नों को बदल दिया। जब कौरवों ने राजसभा में द्रौपदी का अपमान किया, तब यह घटना महाभारत की नींव बनी। हाँ, सही। उनके अपमान ने धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को स्पष्ट कर दिया। यह घटना केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी थी। जैसे कि द्रौपदी ने कहा था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका मतलब क्या है? यह प्रार्थना हमें याद दिलाती कि हमेशा न्याय और सच्चाई ही विजयी होती है। So sit back, relax and allow yourselves to be transported into this mesmerizing tales. Let's celebrate Draupadi, the woman who stood tall amidst chaos and despair. Without further ado, please join us to welcoming our talented dancers who are from 8th and 9th standard students are going to perform Draupadi's humiliation and significance of Mahabharata in our tradition. So please give them a big round of applause. शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। युद्ध सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती, धर्म, धैर्य और साहस। दूसरे सारे शस्त्र तो केवल साधन है। जब हृदय से क्रोध और विरोध निकल जाता है, तब सहन शक्ति ही धर्म की शक्ति बन जाती है। क्रोध से
प्रतिशोध जनता है और धर्म से न्याय।